नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ उस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये सब चीजें पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी की जॉइंट वेंचर कंपनी को 438.95 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, और इस जॉइंट वेंचर कंपनी में आरवीएनएल का शेयर 49% है। इस ऑर्डर में ये कंपनी तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी 42 महीने में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस कंपनी को कल 239.09 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था। ये ऑर्डर इसे साउदर्न रेलवे से मिला था। इस ऑर्डर में ये कंपनी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम करेगी, जलालपट्टी जंक्शन से इरोडे जंक्शन ऑफ सलेम डिवीजन तक। ये ऑर्डर ये कंपनी 900 दिन में पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूँ अब मैं आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 7 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 292 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 103 रुपए का था और अब 287 का है। एक साल में इसने 3 गुना कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके वो आज 3 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि कंपनी करती क्या है। ये एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। ये कंपनी 2003 में बनी थी। ये कंपनी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का काम करती है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 20.3% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम 1241 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने 3 सालों में 5.37% अपनी होल्डिंग कम की है। तो इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 59,757 करोड़, पी रेशो 41.1, ROE 20.8% और डेब्ट टू इक्विटी 0.76 है। इसके एमडी CEO मिस्टर प्रदीप गौड़ है और ये कंपनी 2003 में बनी थी। अब मैं आपको इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें FIs ने भी अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में FIs का स्टेक इसमें 2.69% था और फिर अब कम होकर मार्च 2024 में FIs का स्टेक इसमें 2.32% रह गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 72.84%, रिटेल का 18.66%, DIS का 6.09%, FIs का 2.32% और म्यूचुअल फंड्स का 0.09% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये बढ़िया कंपनी है। ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर बढ़ता ही जा रहा है। आप इसके ग्राफ में देख सकते हैं। तो आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए। ये आने वाले समय में आपके पैसे 1 साल में डबल भी कर सकता है। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।